अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 19 है और आज हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर मैक्रोज़ के थ्रू एक सर्च बटन बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। इस तरह का हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग कोई भी नाम लिख कर सर्च करेंगे और सर्च हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास इस तरह का एक सर्च बटन होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कोई भी नाम लिखकर जो हमारे डाटा के अंदर मौजूद होगा उस पर सर्च करेंगे तो वो हमारे पास एंट्री में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कोई भी नाम लिखूँ और उसको जस्ट क्लिक करूँ और सर्च के बटन पे क्लिक करके उसको सर्च करूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसका सारा डाटा इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम बटन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझना है ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आए। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप लोगों को डाटा के अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है तो आप लोगों ने डाटा को कभी भी मैक्रोज़ की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद चेंजिंग नहीं करनी, बिकॉज़ वो इसमें अप्लाई नहीं होगी। ये कोई एक वेबसाइट फ़िल्टर नहीं है जो आप लोग अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। इसमें चेंजिंग किसी किस्म की नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने नाम लिखकर सर्च किया तो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास ये एक सर्च आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे टेबल के अंदर मैं मल्टीपल 2 टाइम्स नेम लिख लेती हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक जवाद है तो दूसरा JAVAD मतलब WAD है, ठीक है। तो उसको मैं चेंज करके JAVAD करने की कोशिश कर सर्च करूँगी तो वो मेरे पास उसका वैलिड आंसर नहीं आएगा, बिकॉज़ मैक्रोज़ में वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपको पता है मैक्रोज़ क्या होते हैं, जो स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं और वही काम करते हैं जो कि आप लोगों ने मैक्रो की रिकॉर्डिंग के दरमियान किए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक टेबल होना चाहिए जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप किसी ऑफिस में या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय का हमें डाटा निकाल के दे, कंपनी आपसे कहती है तो आप फौरी तौर पे इस तरह का काम करके उसको सर्च बटन के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना डाटा है उसे कॉपी करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पूरा सेलेक्ट करके दूसरी शीट पे उसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने का मकसद जस्ट ये है कि हमें जब ज़रूरत हो तो इसके अंदर से हम लोग इसको कॉपी पेस्ट इजीली कर सकें। यहाँ पर मैंने इसकी रोज़ का जो इसके कॉलम विड्थ था उसको 22 पे कर दिया है। अब इसी तरह मैं अपनी शीट नंबर 1 पे जाऊँगी और यहाँ पर आने के बाद इसको करेंगे सिंपली हम लोग क्या, ये मैंने न्यू एक शीट वर्कबुक ओपन की है, ठीक है। जो हमारी पहले स्प्रेडशीट थी जिस पे मैंने आपको सर्च का फ़िल्टर बताया था वो अलग थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्च बटन बनाना है, उसके लिए मुझे एक सर्च फील्ड बनानी है जिसके अंदर जस्ट मैं नेम लिखूँगी तो उसे हम कहते हैं सर्च फील्ड। सर्च फील्ड बनाने के लिए इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगी, मर्ज एंड सेंटर पे जाऊँगी, देन यहाँ पर उसका टेक्स्ट साइज़ चेंज करूँगी, फ्रंट साइज़ चेंज करूँगी, फ्रंट स्टाइल भी चेंज कर दूँगी, ठीक है। और अगर हो सकेगा तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अगर उसको मोर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मैं उसका जो सर्च फील्ड होगी उसका नेम भी चेंज कर दूँगी। ऊपर तो मैंने टाइटल फील्ड रखी है, नीचे उसकी सर्च फील्ड है, तो दोनों का मैं जो है वो मर्ज इन सेंटर करूँगी दो कॉलम्स को लेकर, ठीक है। यहाँ पर हो गया, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ और साथ में फ्रंट कलर भी चेंज कर देती हूँ। सेम एज़ मैं इसे सर्च फील्ड के अंदर का कलर भी चेंज कर दूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से आकर अपनी जो डाटा है ना इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगी। कुछ जो मुझे बाकी चीज़ें चाहिए होंगी उससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनको आके पेस्ट कर दिया। कॉलम विड्थ अपनी मर्ज़ी से मैं इसकी रख लूँगी, अगर मैं इसको इतना रखती हूँ। देन ये जो बीच में थोड़ी सी स्पेस आ रही है ना, आपको नज़र आ रही है, एक सर्च फील्ड की और दूसरी आपके पास जो आपके कॉलम नेम्स हैं, ठीक है, इनके संदर्भ में इसमें हम लोग बनाएंगे सर्च बटन, ठीक है। तो सर्च बटन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि पहले तो हम लोग अपने डाटा को फिल कर लें, इसकी टेक्स्ट बाउंड्रीज़ वगैरह जो इसके सेल स्टाइल वगैरह वो कर लेते हैं। देन यहाँ से इंसर्ट में जाके आप लोगों ने शेप में जाने, शेप में जाने के बाद यहाँ से कोई भी शेप ले लें, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके बैकग्राउंड के सेल्स होंगे ना इनको सबसे पहले आप लोगों ने मर्ज कर लेना है, ठीक है। ये जो इन दोनों को पकड़ के आप लोग मर्ज एंड सेंटर कर दें ताकि आपका जो सर्च बटन है वो इसमें आराम से एडजस्ट हो जाए। अच्छा, इसमें से हम लोगों ने एक जो रेक्टेंगल की शेप ली है, शेप लेने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट में आके मैं अपने पसंद का कलर यहाँ से पिक कर लूँगी। पिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा जो है वो रिफ़्लेक्शन दे दूँगी ताकि ये एक अच्छी सी इसमें सर्च बटन में हमारी रिफ़्लेक्शन आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसकी ये रिफ़्लेक्शन रख ली हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी पसंद की कोई भी रिफ़्लेक्शन रख सकते हो, इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट हमने बटन बनाना है तो हमने कुछ इस तरह का कलर सेलेक्ट करने के वो फील हो कि ये वहाँ पर वाकई में बटन है, ठीक है।
तो यहाँ से कोई भी मैं एक रैंडमली सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको एक मतलब कि एडिट टेक्स्ट पे जाऊँगी और यहाँ पर इसके अंदर सर्च लिखूँगी, क्योंकि हम सर्च बटन बनाए तो सर्च बटन में सर्च का होना तो ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर सर्च लिख के इसका मैं फ्रंट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। फ्रंट साइज़ बढ़ाने के बाद इसका मैं जो है वो फ्रंट स्टाइल भी चेंज कर दूँगी, यानी कि जो हमारा फ्रंट स्टाइल है उसे हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग कोई भी आपका जो पसंद का होगा वो रख लीजिएगा फ्रंट स्टाइल। ठीक है, और फ्रंट स्टाइल हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप लोग ये देखें कि आपका जो सर्च बटन जो सॉरी आपके पास शेप आ रही है ना, शेप का भी आप लोग थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो आप लोगों ने ये मर्ज एंड सेंटर किए थे ना पिछले 2 सेल्स, इनका कलर आप चेंज कर लो। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ी सी एक खूबसूरती सी आ जाए, अट्रैक्शन आ जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका कलर चेंज करना है, तो कर दिया है मैंने, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। और अब यहाँ पर ये आप लोगों पे टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरह से सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है, सॉरी सर्च बटन बन चुका है। अब यहाँ से मैं कुछ रोज़ को, यानी कि इसके मुताबिक की रोज़ को जो है वो पहले यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी दूसरी शीट पे जहाँ सर्च बटन बनाया था वहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद सेम फॉर्मेट में जाकर इसका जो विड्थ है उसको बढ़ा दूँगी। तो इसकी विड्थ बढ़ाने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या कि डेवलपर मोड में जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपने मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर शॉर्टकट की बनानी होती है। ठीक है, मैक्रो का हम पहले नेम रख लेंगे और नेम रखने के बाद हम लोगों, मैंने आपको बताया था कि मैक्रो की जो की होती है आपको उसको बनाना होता है, लेकिन हम यहाँ पर मैक्रो की नहीं रखेंगे। ठीक है, हम जस्ट इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम लोग जाएंगे एडवांस फ़िल्टर में। ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर डाटा के टैब में। यहाँ से हम रो को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस फ़िल्टर को ओके करेंगे और फर्स्ट वाले यहाँ पर इसके अंदर मौजूद फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर हम लोग अपने ये जो है ना इसमें पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा पूरा शीट है उसे सेलेक्ट करेंगे। सेकंड वाले में हम लोगों को जहाँ पर डाटा चाहिए यानी जहाँ हम नेम लिखेंगे और सर्च करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे जहाँ एजेंट नेम होगा। थर्ड वाले में हम लोग इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर कॉपी होकर पेस्ट हो जाए। ओके करेंगे, तो जैसे ही ओके करेंगे हमारे पास पूरी शीट कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, करना आप लोगों ने जस्ट इतना है कि अपनी जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग है इसे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आप लोग सर्च के बटन पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे आना है और यहाँ से जो आप लोगों ने मैक्रो का नेम था उसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग किसी का भी नेम सर्च करेंगे ना सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के पास फ़िलहाल वर्किंग नहीं कर रहा, बिकॉज़ मुझे मालूम है यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है। एक्चुअली मेरे पास एक्सेल में 2 वर्कबुक ओपन हुई है और जो मैंने यहाँ पर असाइन मैक्रोज़ में आकर वर्कबुक सेलेक्ट की है वो गलत वर्कबुक सेलेक्ट की है, मुझे ये नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, कंट्रोल-Z कर लेते हैं इसको और दोबारा से इसको हम लोग असाइन मैक्रोज़ में जाकर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। साइन माइक्रो में जाना है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने वर्कबुक नंबर 2 सेलेक्ट करनी, क्योंकि मेरे पास वर्कबुक 2 ओपन हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं नीचे 2 ओपन है, तो मैं यहाँ पर वर्कबुक 2 सेलेक्ट करूँगी और सिंपली इसको ओके करके अब यहाँ पर मैं सर्च करने की कोशिश करूँगी तो 100% मेरे पास रिज़ल्ट आएगा। अगेन असाइन माइक्रोज़ में आना है और आप लोगों ने वो अपनी वर्कबुक ओपन करनी है जो कि आप लोगों के पास ओपन होगी, इसको माइंड में रखना है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, सर्च कर लेती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च किया तो ये मेरे पास डाटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो मेरे पास एजेंट फील्ड में आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मेरे पास इसका रिमेनिंग डाटा आ जाए। ठीक है, तो रिमेनिंग डाटा के लिए करूँगी क्या, जस्ट सिंपली यहाँ पर मैंने फार्मूला अपना लगाना है, सम का फार्मूला। ठीक है, सम का फार्मूला कैसे लगेगा, सम का फार्मूला लगाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले करना ये है कि आप लोग यहाँ पर जिस सेल में आपको सम का फार्मूला आपने अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे आप लोग। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है या सेल्स हैं जो भी हैं, जिस तरह का भी है डाटा वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो उस पर मैं सिंपली क्लिक करूँगी, अपने यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले तो इसकी जो कॉलम्स है उन्हें एडजस्ट करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस अच्छी बन जाए और हमारा जो डाटा है वो इसके अंदर मैसअप ना हो, आपको सारा का सारा जो रिज़ल्ट है एक में ही नज़र आ जाए, क्योंकि इस तरह काफ़ी मैस हो जाता है और फिर समझ में नहीं आती। अब इस पूरे डाटा का जो मुझे मतलब एक्सट्रैक्शन है वो चाहिए, तो इसको हम लोग पहले ऑटो एडजस्ट पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ऑटो एडजस्ट होने के बाद इस सेल पे मैं क्लिक करूँगी, इधर मैं लगाऊँगी इक्वल टू सम
और सम के बाद ये जो आपको ऊपर हेडिंग दी हुई है, इसी हेडिंग वाले डाटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट इसको मैं करूँगी ओके, एंटर कर दूँगी, ठीक है। तो एंटर करने के बाद एज यू कैन सी दैट कि मेरे पास इसका सम आ गया। अब इसी को मैं यहाँ से ड्रैग एंड नेक्स्ट करूँगी तो ये मेरी पूरी रोज़ के ऊपर कॉलम्स के अंदर जो है वो फिल हो जाएगा, यानी कि पूरी रोज़ के अंदर फिल हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको यहाँ साइड पे करके दिखा देती हूँ कि इसका एक्सट्रैक्शन क्या आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो कि सेम टू सेम इन दोनों का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने इसको ड्रैग एंड नेक्स्ट करना है, फ्लैश फिल हो जाएगा आपका, ठीक है। फ्लैश फिल सीरीज़ जो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन पढ़ा था वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसी तरह से एक और फार्मूला लगाओगे। फार्मूला आप लोगों ने जो इसमें लगाना है वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप लोग किसी का भी नेम सर्च करो और सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करो तो आपके पास सेम रिज़ल्ट आ जाए, जिसका भी आप नाम लिखोगे तो उसका भी यहाँ पर आपके पास एक्सट्रैक्शन में डाटा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का ये फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। फार्मूला नहीं, सॉरी, ये कंडीशन है, इफ़ की कंडीशन हम लोग लगाएंगे। और इफ़ की कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को रेंज सेलेक्ट करनी है कि हमें जो रिज़ल्ट है एक्सट्रैक्शन है वो कहाँ चाहिए। हमें एक्सट्रैक्शन चाहिए यहाँ पर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एजेंट नेम सेलेक्ट करेंगे। एजेंट नेम आपके टेबल में किस फील्ड में आ रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे, देन कोमा लगाकर हम उसे मतलब कि नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारे पास वो जो फार्मूला होगा वो लग जाएगा। आप लोगों ने सेम एज अप्लाई करना है जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एंटर करेंगे तो आप लोग जैसे यहाँ एजेंट नेम में कोई भी नाम लिखते हो तो वो आप लोगों के पास वहाँ पर भी उसका सेम टू सेम रिस्पॉन्स आ जाएगा, एक्सट्रैक्शन डेटा आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि अगर कोई भी नाम लिखकर सर्च करते हो तो आप लोगों को सेम ऐसे रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टोटल शीट थी जिसका हम लोगों ने सर्च बटन बनाया है थ्रू मैक्रोज़। तो आप लोगों को इस तरह से बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि मैक्रोज़ का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है और मैक्रो को हम लोग विदाउट VBA कैसे यूज़ करते हैं। VBA में कोड होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।